हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहायक लेखाकार कोषागार भर्ती का आखिरकार ऑर्डर अपलोड हो गया है। पूरा ऑर्डर हम देखेंगे, लेकिन एक बुरी खबर अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से निकल के सामने आ रही है कि अभ्यर्थियों को निराशा लगी और जो अभ्यर्थी हैं, जो हम लोगों की लीगल टीम थी, वो हार चुकी है केस। और जो पक्ष में फैसला है वो सरकार के पक्ष में गया है और सरकार ने कहा कि ये भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होनी चाहिए, यानी कि ये भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ना होकर प्रमोशन से होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं पूरा ऑर्डर क्या है। तो ये पूरे 48 पन्ने का ऑर्डर है। यहाँ पे AFR रिजर्व डेट 5/2 थी और डिलीवर्ड 22 जून को हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो 24,163 था, उसके बाद बहुत सारे केसेस में कनेक्टेड थे। यहाँ पे आप देख लीजिए, उन सभी को मिलाकर सुनवाई चल रही थी, सभी को मर्ज करके। यहाँ पे मिस्टर चंद्रधारी सिंह जी आपके चीफ जस्टिस थे। यहाँ पे सिंस कॉमन क्वेश्चंस आर इन्वॉल्व इन द अबव मेंशन पिटिशनर, तो ये सारी कहानी, इसमें पूरा नियम कानून है। आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ये ऑर्डर आप डाउन देख सकते हैं, वहाँ पे डला हुआ है। तो नीचे लिंक पे दिया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी सारी कहानी है कि किस प्रकार से 2015 की भर्ती की गई, 2016 में फिर 1987 की नियमावली, 1978 का जो नियमावली है सहायक कोषागार का, उसके बाद 2019 में जो 2016 और 19 में जब पोस्ट वापस लिए गई, 19 में नई नियमावली बनाई गई, फिर 19 में एक और नियमावली बनाई गई। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें थी। इसकी डायरेक्ट भर्ती से रिक्रूटमेंट 540 पोस्ट थे। इसमें सब लिखा है कि पहले 720 पोस्ट घटा के 702 पोस्ट से घटाकर 540 कर दिया गया। सारी कहानी इसमें लिखी हुई है। फिलहाल इन सब कहानी को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन बहुत ही निराशाजनक रहा है। ये आपका अंतिम पेज है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। ये विभिन्न केसों का जो अध्ययन किया गया है, उसके बाद ये फैसला आपको दिया गया है। यहाँ पे 89 नंबर है कि देखिए, यहाँ पे इट इज़ सेटल्ड लॉ दैट देयर इज no legal right vested in the candidate to be selected for appointment. Selected candidates have only a right to be considered. यहाँ पे इसमें कहा गया है कि कोई अपॉइंटमेंट का कोई अधिकार यहाँ पे लीगल अधिकार नहीं है, उनका केवल आ राइट टू बी कंसीडर इसका अधिकार है। ठीक है, लीगली अधिकार नहीं। वेयर इन द फैक्ट्स ऑफ प्रेजेंट केस द पिटिशनर्स आर नॉट इवन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चंस। ठीक है, तो व्हेन सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम, जब सेलेक्टेड कैंडिडेट इस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट, यह अधिकार का मामला है। टू बी अपॉइंटमेंट देन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ दोज हु आर नॉट इवन सेलेक्टेड, यहाँ पे उनका भी मामला है जो सिलेक्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। मेरली बिकॉज द कैंडिडेट नेम अपीयर इन द सेलेक्टेड लिस्ट इट विल नॉट इंटाइल हिम टू अपॉइंटेड, अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको अपॉइंटमेंट दे ही दिया जाए। दस फैक्ट्स द प्रेजेंट केस इज वर्स एज द प्रेजेंट पिटिशनर और नॉट इवन फेलिंग विथ इन द कैटेगरी ऑफ सेलेक्टेड लिस्ट, यानी कि आप जो अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्टेड लिस्ट भी जो है वहाँ पे कोर्ट में देने में असफल रहे, क्योंकि जो है अथॉरिटी है, यानी कि UPSC है, उन्होंने इनकी लिस्ट निकाली ही नहीं थी। दी पिटिशनर कैटेगरी 2-3 रिट पिटिशनर है नो लीगल राइट टू बी अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चंस, यानी कि कुल मिलाकर जो 2-3 में हम लोग आते थे, हम लोग को अपॉइंट होने का कोई अधिकार यहाँ पे नहीं है। इन सच सर्कमस्टांसेस impugned order dated 25/7/19 withdrawing the requisition of dated 23/6/16 and advertisement 5/7/16 which are violated the correct and accordance with the law। तो ये जो विज्ञापन जारी किया गया था, ये लॉ को वायलेटेड करते हुए जारी किया गया था। अकॉर्डिंग इशू 3 आंसर अबव, सो द पिटिशनर कैटेगरी
1 of writ petitioners are concerned. They are claiming promotion on the post of senior clerk treasury as per 1978 rule. The Honorable Supreme Court in the case of S.B. Bhattacharjee और S.D. मजूमदार दी फॉलोइंग हेल्ड। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो एक आर्डर था उसी को दिया गया है। यहाँ पे क्या था इसको हम अभी आपको सुना देते हैं, लेकिन आपके काम की चीज़ यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। क्लॉज 1 में आर्टिकल 16 में फैक्ट ऑफ आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 एंड इट टेक्स टू रूट्स आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो कानूनी अधिकार है ये है। तो कुल मिला के इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समानता इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। द वर्ड एम्प्लॉयमेंट बीइंग वाइडर, यह बड़ा वर्ड है यानी कि काफ़ी विस्तृत है। देयर इज नो डिस्प्यूट दैट इट टेक्स विथ इन इट फोल्ड द एस्पेक्ट्स प्रमोशन टू द पोस्ट अबाउ द स्टेज ऑफ इनिशियल लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोवाइड टू एवरी एम्प्लॉय, यानी कि कुल मिला के कहा जाता है कि जो एम्प्लॉय को है वो 16 का जो समानता का अधिकार है उसमें एम्प्लॉय को प्रमोशन देना ज़रूरी है, अदरवाइज इलीगल फॉर प्रमोशन और हु कम्स विद इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन अ फंडामेंटल राइट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, जो कि विच इज हिज पर्सनल राइट, ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है, उनको प्रमोशन मिलना ही चाहिए, ये कोर्ट का कहना है। इन व्यू द फॉरगोइंग डिसीजंस आई डू नॉट फाइंड एनी इलीगलिटी इन द ऑर्डर ऑफ डेटेड 25/9/2019, यानी कि जो प्रमोशन के पक्ष में फैसला दिया गया था उसको कोई भी इलीगलिटी नहीं पाई गई है। फेयर बाई रिक्विजिशन डेटेड 23/6/2016, एडवर्टीजमेंट 5/7/16 हैव बीन विथड्रॉन। ठीक है, ये पिटिशनर्स जो है हम लोग की 24/163 इसमें बहुत सारी पिटिशंस मर्ज थी आर डिसमिस्ड, यानी कि इनको डिसमिस्ड कर दिया गया है, इसका मतलब कि केस हार गए हैं अभ्यर्थी। और जो पिटिशनर जो है प्रमोशन की थी उनको डिस्पोज्ड ऑफ विथ डायरेक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स टू द कंसीडर द पिटिशनर देयर ऑफ फॉर प्रमोशन ऑन द पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क ट्रेजरी अकाउंटेंट इन अकॉर्डेंस विद दी 1978 ला। तो कुल मिला के 1978 ला के अनुसार इनको प्रमोशन दे दिया जाएगा और अब आप लोग केस हार चुके हैं कुल मिला के। तो यही सारी कहानी है, अब इसमें क्या बताएं क्या नहीं। बाकी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे देखिए बहुत सारी बातें चल रही यहाँ पे। बाकी कल की जो बातें थी कि पिछली बार क्या हुआ था, संशय था, ऐसा नहीं था मन में, क्योंकि अगर अभ्यर्थियों के पक्ष में आता तो ये किसी न किसी प्रकार से खबर उड़ जाती, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा दबाई जा रही थी ऑर्डर आने तक। ऑर्डर आने के बाद चीज़ें ऑटोमेटिक पब्लिश हो गई हैं। तो ये है स्थिति कुल मिला के आपके सहायक लेखाकार कोषागार भर्ती की। तो निराश नहीं होना है, आगे पीईटी है उसकी तैयारी कीजिए, अगली भर्ती आने वाली सहायक लेखाकार कोषागार की उसकी तैयारी करिए और सिलेक्शन पाइए। इसी आशा विश्वास के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।